सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 हिंदी विषय में जो है काव्य में पढ़ेंगे अध्याय 2, जिसका नाम है धनुष भंग। धनुष भंग रामचरितमानस से लिया गया है, जिसके रचयिता महाकवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। अब आइए हम प्रारंभ करते हैं इसको पढ़ना। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो आइए इसका अर्थ समझते हैं। यह दोहा है और इसमें तुलसीदास ने रामचरितमानस को अधिकतर दोहा चौपाई में लिखा है। तो दोहा है तो इसका अर्थ देखिए, शाब्दिक अर्थ पहले समझ लीजिए। ये प्रसंग उस समय का है जब सीता स्वयंवर हो रहा है और गुरु विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण दोनों लोग गए हुए हैं उस स्वयंवर सभा में, और श्री राम धनुष भंग करने के लिए अपने मंच से उठते हैं। उसी समय की शोभा का वर्णन हो रहा है। और उदित मने होता है उदय हो रहा है, उदयगिरि पर्वत है और ये मंच है। और बाल पतंग मने बालक पतंग, पतंग मने सूर्य होता है, सूर्य का पर्यायवाची पतंग होता है, ये सूर्य का पर्यायवाची है। विकसे मने विकसित हो रहे हैं, खिल रहे हैं। संत मने संत महात्मा। सरोज होता है कमल का पर्यायवाची है। इसमें अधिकतर आपको पर्यायवाची सब मिलेंगे सीखने के लिए। और हर्षे मने हर्ष मने प्रसन्नता होती है। लोचन आँख का पर्यायवाची है, आँख का पर्यायवाची है। भृंग, भृंग जो है भंवरे का पर्यायवाची है, भंवरा होता है भृंग का मतलब। अब आप इसका अर्थ देखिए। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। उदयगिरि पर्वत और मंच में रूपक अलंकार है। बाल रघुबर और बाल पतंग में जो है रूपक अलंकार है। संत सरोज में रूपक अलंकार है। लोचन भृंग में जो है रूपक अलंकार है। अब जो रूपक अलंकार का मतलब होता है कि उदयगिरि पर्वत जो है मंच का रूप ले लिया है। नहीं, मंच जो है, मंच जिसपे रामचंद्र जी हैं, श्री रामचंद्र जी, वो उदयगिरि पर्वत का रूप ले लिया। और रघुवर श्री राम जो है बाल पतंग का रूप ले लिए हैं। और संत, सारे संत जो है सरोज का रूप ले लिए हैं। और लोचन, आँखें जो हैं भृंग भंवरे का रूप ले ली हैं। अब इसका अर्थ आप समझिए। उदित उदयगिरि मंच पर जो है मंच उदयगिरि पर्वत है। श्री रामचंद्र जी उठ रहे हैं तो उदय गिरि मंच और रघुबर बाल पतंग। तुलसीदास कहते हैं कि जब श्री राम जी स्वयंवर सभा में विश्वामित्र जी के साथ आज्ञा पाकर, विश्वामित्र गुरु थे उनकी आज्ञा पाकर धनुष तोड़ने के लिए उठते हैं, तो जिस समय उठते हैं तो उठते समय जो शोभा होती है उसी शोभा का यहाँ वर्णन किया गया है। तो धनुष भंग करने के लिए मंच से उठे तो उनकी शोभा कैसी प्रतीत होती है, जैसे मंच रूपी उदयगिरि पर्वत, मंच रूपी उदयगिरि पर्वत पर श्री राम रूपी बाल सूर्य, बालक सूर्य
का उदय हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मंच रूपी उदयगिरी पर्वत पर श्री राम रूपी बालक सूर्य का उदय हो रहा है। बिकसे संत सरोज, बिकसे संत सरोज, जिसे देखकर संत रूपी कमल, सरोज माने कमल, खिल उठे। संत जो है कमल हो गए हैं, जिसे देखकर संत रूपी कमल सब खिल उठे और उनके नेत्र रूपी भंवरे हर्ष मने प्रसन्न हो गए। उनको देखकर नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए। एक बार फिर से देख लीजिए। धनुष भंग करने के लिए जब मंच से उठे तो ऐसा लग रहा है जैसे मंच रूपी उदयगिरी पर्वत पर श्री राम रूपी बालक सूर्य का उदय हो रहा है, जिसे देखकर संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए। तो ये इस दोहे का अर्थ है। अब अगला दोहा नहीं चौपाई है। चौपाई इस प्रकार है। नृपह केर आशा निसनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। माही महिप कुमुद मुस्काने, कपटी भूप उलुक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। गुरुपद बंदहि सहित अनुरागा, राम मुनय सब आयुष मागा। अब इसका अर्थ देखिए क्या होता है। नृप जो है राजा का पर्यायवाची है। और वचन नखत माने होता है नक्षत्र होता है। यहाँ रूपक अलंकार है। राजाओं के वचन जो है अब नक्षत्र के समान हो गए हैं। और देखिए कुमुदनी एक ऐसा फूल होता है जो कमल का विपरीत होता है। कमल दिन में खिलता है, कुमुदनी रात में खिलती है। और कमल जो है जब रात होती है तो मुरझा जाता है, और कुमुदनी जो है सूर्य को देख के मुरझा जाती है, मतलब दिन होने पे मुरझा जाता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। और उलुक मने उल्लू, भूप राजा का पर्यायवाची है। कपटी मने धोखेबाज, माही मने जो है अभिमान अहंकारी। कोक मने होता है, कोक मने कोयल भी होती है। और चकवा चकवी यहाँ अर्थ ज़्यादा सटीक बैठता है। चकवा चकवी एक पक्षी होते हैं जो पूरे दिन रात में एक साथ रहते हैं, लेकिन रात में बिछड़ जाते हैं। अब जो है बिसर ये सुमन पर्यायवाची होता है फूल का। और अनुराग मने प्रेम होता है। आयुष मने आशीर्वाद मांगना। अब अर्थ देखिए। जब रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए उठते हैं तो निरपह कीर आशा निसनासी, इसका मतलब हो गया कि उपस्थित राजा जो भी राजा उपस्थित थे, सीता को प्राप्त करने की उनके अंदर जो आशा थी वो सभी नष्ट हो गई। राम को मंच से उठते हुए देखकर उनकी आशाएं जो है नष्ट हो गई। प्राप्त करने की आशाएं नष्ट हो गई।
बचन नखत अवलीन प्रकाशी, उनके वचन रूपी तारा समूह चमकना बंद हो गए, अर्थात वे मौन हो गए। वचन रूपी जो तारों का नक्षत्र था, उनका समूह था, वो चमकना बंद हो गए। अवलीन प्रकाशी, प्रकाश आना बंद हो गया, अर्थात इसका मतलब कि वो मौन हो गए। प्रकाशी मतलब प्रकाश। माही महीप कुमुद सकुचाने, माही मने होता है अहंकारी, महीप मने राजा, कुमुद मने कुमुदनी, अभी हमने बताया सकुचाने लगी। जब राम रूपी सूर्य का उदय हो गया तो अहंकारी राजा कुमुदनी के समान सकुचा गए, मुरझा गए, कुमुदनी की तरह मुरझा गए। सूर्य का उदय होता है तो कुमुदनी जो है मुरझा जाती है, बंद हो जाती है। तो जब सूर्य का राम रूपी श्री राम रूपी सूर्य का उदय हुआ तो अभिमानी जितने राजा थे सब कुछ कुमुदनी के समान, कुमुदनी की के रूप, जैसे कुमुदनी होती है सकुचा जाती है, उस तरह सकुचा गए, मुरझा गए। और कपटी भूप उलुक लुकाने, जितने कपटी राजा थे, छल कपट करने वाले, भूप मने राजा, वो उल्लुओं की तरह लुका गए, उल्लुओं की तरह छुप गए। जब सूर्य निकलता है तो जितने उल्लू होते हैं सब छुप जाते हैं, तो उल्लुओं की भांति वो छुप गए। और भय विशोक कोक मुनि देवा, विशोक मने बिना शोक के, यहाँ रूपक अलंकार है। मुनि जो है चकवा चकवी की तरह हो गए। इसका मतलब हो गया कि सूर्य को देख नहीं, चकवा चकवी, जिस प्रकार रात होने पर चकवा चकवी अपने बिछो के कारण शोक में डूब जाते हैं। रात होने पर चकवा चकवी बिछो मतलब अलग होने के कारण जो है शोक में डूब जाते हैं। उसी प्रकार उपस्थित जितने मुनि थे, ऋषि मुनि जितने मुनि थे, वे और देवता, देवा माने देवता, मुनि और देवता भी चकवा चकवी के शोक में की तरह डूबे हुए थे। जब तक राम नहीं आए थे, मंच से उठे थे, तब तक वो शोक में डूबे हुए थे। परंतु श्री राम रूपी जो है सूर्य का उदय होने से जो चकवा चकवी रूपी मुनि और देवता थे सब क्या हो गए, विशोक हो गए, उनका शोक दूर हो गया। वो भी निश्चिंत हो गए कि अब राम और सीता के मिलन की सारी बंधन बाधाएं सब दूर हो गई। और खुशी होकर बरसई सुमन जनावई सेवा, और सुमन माने फूलों की वर्षा कर रहे हैं। मुनि और देवता मिलकर फूलों की बारिश कर रहे हैं और जनावी सेवा, अपनी सेवा का आभास प्रकट करवा रहे हैं। श्री राम जी को अपनी सेवा का अनुभव दिला रहे हैं, अपनी फूलों की बारिश करके सेवा जना रहे हैं, महसूस करा रहे हैं। फिर इसके बाद श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, गुरु पद बंदई सहित अनुरागा, गुरु की के पद माने पैर की वंदना करते हैं, सहित अनुरागा, अनुराग माने प्रेम के साथ गुरु के पद की, पैरों की वंदना करते हैं, मतलब चरण स्पर्श करते हैं। राम मुनय सन आयुष मांगा, राम जो है मुनियों से जो है के सामने जाकर आयुष आशीर्वाद मांगा, आशीर्वाद मांगे, प्राप्त किए। वे जो है सहजई चले, तीसरा देखिए,
सहजय चलें सकल जग स्वामी, मत मंज बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंद पितर सूर्य सुकृत सम्हारे, जय कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। तव शिव धनुष मृणाल की नाही, तो रही राम गणेश गोसाई। ये चौपाई है। चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं, आपको बताया गया होगा। अधिकतर रूपक अलंकारों का प्रयोग किए हैं तुलसीदास। आइए इसका अर्थ समझते हैं। अब इसका अर्थ देखिए, शाब्दिक अर्थ पहले समझ लेते हैं। मत मने होता है मस्त, मंजू मने होता है सुंदर, और कुंजर मने होता है हाथी। कुंजर हाथी का पर्यायवाची है। और चलत राम सब पुर नर नारी, इसमें तो कठिन नहीं लग रहा कुछ। पुलक पूरी तन भय सुखारी मने सुख होता है। सुकृत शुक्रिया करना, सम्हारे प्रभाव हमारे। मृणाली, मृणाली क्या होती है? मृणाल को समझिए। मृणाली जो है कमल के नीचे की डंठली जो होती है, जो पानी में डूबी हुई होती है डंठल कमल की, उसको कहते हैं मृणाली। मृणाली क्या होता है? बहुत नाजुक होता है। कमल की डंठल बहुत नाजुक होती है, उसी को कहते हैं मृणाल, कमल की डंठल को। गणेश भगवान को कहा जा रहा है, गणेश गोसाई। अब आइए इसका अर्थ देखिए। सहजय, सहजय मने है बहुत ही आसान से, आराम से। चलें सकल जग स्वामी, बड़े ही आराम से जगत के जो स्वामी हैं वो चले जा रहे हैं। मत मने मस्त, मंजू मने जो होता है, मंजू मने होता है सुंदर, और कुंजर मने होता है हाथी। मस्त सुंदर हाथी के समान, गामी मने चले जा रहे हैं। मस्त सुंदर हाथी के समान चले जा रहे हैं, अर्थात संपूर्ण जगत के स्वामी। अर्थात संपूर्ण जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र की अनुमति लेके तथा अन्य मुनियों की आज्ञा लेके सुंदर मतवाले हाथी की भांति मस्त चाल से धनुष की ओर स्वाभाविक रूप से बढ़ते जा रहे हैं। बड़े सहज ही भाव से बढ़ते जा रहे हैं। और चलत राम सब पुर नर नारी का मतलब है श्री राम के धनुष की ओर बढ़ते हुए देखकर जनकपुर के सभी नर नारी, नर और नारी, पुरुष और महिलाएं सुख का अनुभव करते हुए आनंदित हो रहे हैं। पुलक माने प्रसन्नचित। पूरी तन भय सुखारी, तन माने होता है शरीर, और उनका शरीर सुख का अनुभव कर रहा है। वे प्रसन्नचित हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं, और पूरा शरीर उनका, पूरी माने पूरा शरीर जो है सुख का अनुभव कर रहा है। बंदई पितर सुसुकृत संभाले, और वे नर नारी जितने हैं जनकपुर के, वे अपने पितर मने पूर्वजों की, सुर मने देवताओं की, अपने पितरों की, पूर्वजों की और देवताओं की वंदना करके सुकृत संहारे, पुण्य का स्मरण कर रहे हैं, शुक्रिया
कर रहे हैं, अपने पुण्य का स्मरण कर रहे हैं। पुण्य मतलब पुण्य कर्मों का, अच्छे कर्मों का स्मरण कर रहे हैं कि यदि हमारे द्वारा कुछ पुण्य तनक भी किया गया है, पुण्य कर्म जो कछु पुण्य प्रभाव हमारो, यदि हमारे द्वारा किए गए पुण्य का तनिक भी प्रभाव है, थोड़ा भी यदि प्रभाव है, तो शिव धनु मृणाहि की नानी, तो शिव धनुष शंकर जी का जो धनुष है वो मृणाल की तरह, कमल की डंठल की तरह, कमल की डंठल की तरह तोरहु राम गणेश गोसाई। हे गणेश भगवान, गणेश गोसाई, राम जो है शिव का धनुष उस कमल की डंठली की तरह जो है धनुष हो जाए और राम उसको आसानी से तोरहु मने तोड़ दे, उस धनुष को जो है आसानी से कमल की डंठली की तरह बन जाए वो धनुष और तोड़ दे। ये इसका अर्थ हुआ। अब आगे चौथी जो चौपाई है, अब इसका अर्थ है कि चौपाई नहीं दोहा है। अब तो दोहा क्या है? राम ही प्रेम समेत लखी, राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहत कह बिल गाय। इसको, इस दोहे को समझने के लिए पहले प्रसंग समझिए। सीता की माता, सीता की माता बहुत व्याकुल हैं ये सब बातों को देखकर कि क्या होगा, तो वे जो है राम ही प्रेम समेत लखी, राम की सुंदरता को बड़े प्रेम के साथ, बड़े वात्सल्य प्रेम के साथ, पुत्रवत प्रेम के साथ देखकर और उनकी कोमलता पर मुग्ध होकर सीता की सखी को बुलाती है। लखी मने देखकर, समीपन समेत मतलब प्रेम समेत, प्रेम के साथ, लखी मने देखकर, राम को बड़े ही प्रेम के साथ, वात्सल्य प्रेम, पुत्रवत प्रेम के साथ देखकर, उनकी सुंदरता को देखकर, उन पर सुंदरता और उनकी कोमलता पर मुग्ध होकर सखी समीप बुलाए। सखियों को समीप मने पास में, बुलाई मने बुलाती है। सखी को बहुत ही प्रेम के साथ जो है बुलाती हैं। और सीता मातु स्नेह बस, सीता जी की माता स्नेह मने प्रेम बस, प्रेम के बस में होकर, प्रेम में के बस में होकर जो है बचन कहत बिलगाय, बिलखाए, बिलखाए मने बिलख कर, बिलख कर, विलाप करके जो है वचन कहती हैं, बात कहती हैं। अर्थात सीता माता, सीता जी की माता जो हैं वो रामचंद्र जी की कोमलता को देखकर काफ़ी व्याकुल हैं और परेशान हैं। उनको संदेह होता है कि वो धनुष तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, इतना कठिन कार्य वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बहुत कोमल बालक हैं। तो इस प्रकार संदेह होता है। तो भावुक होकर, बिलख कर, व्याकुल होकर, विलाप करते हुए वे सीता की सखी को पास में बुलाती हैं और स्नेह बस, प्रेम बस, भावुक होकर वचन कहती हैं, बात कहती हैं। अब बात क्या कहती हैं अगले चौपाई में देखिए, 5वें में। सखी सब कौतुल देखनि हारे, जेऊ कहावत हितु हमारे, को न बुझाऊ कहत गुरु पाई, यही बालक उठ हठ भली नाही।
रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूपि करि दापा। सोई धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सीता की माता सखी को पास में बुलाती हैं और कहती हैं कि जेव कहावत हितु हमारो, कि हे सखी, जो लोग हमारे हित कहते हैं, हितैषी कहते हैं, हमारे हित चाहने वाले हैं, सखी सब कौतुल देखन हारी, वे सभी तमाशा देखने वाले हैं। कौतुक माने तमाशा, तमाशा देख निहारे, देखने वाले देख के निहार रहे हैं, वे सभी लोग तमाशा देख रहे हैं। जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, हमारे हित के बारे में सोचते हैं, वे सभी लोग जो है तमाशा देख रहे हैं। इनमें को न बुझाए कहत गुरु पाई, इसमें से कोई भी राम के गुरु विश्वामित्र को समझाने के लिए क्या जाएगा? बुझाए मने लगता है, को न बुझाए, कोई नहीं लगता है, कहे गुरु पाई, कि गुरु को जाकर समझाए और कहे कि ये बालक, ये राम अभी बालक हैं, यही बालक असि हठ भली नाही। राम अभी बालक हैं, इस धनुष को तोड़ने के लिए हठ करना अच्छा नहीं। इस बालक को से धनुष तोड़वाने का हठ करना अच्छा नहीं है। राम बाण छुआ नहीं चापा, इस धनुष को, इस धनुष की कठोरता या विशालता देखते हुए जो इस रावण मने रावण और बाण मने जो है बाणासुर, रावण और बाणासुर जैसे योद्धा छुआ नहीं चापा, इसको छू तक नहीं पाए। इसकी कठोरता और विशालता के कारण रावण जैसे महान योद्धा, रावण और बाणासुर जैसे महान योद्धा उसको छू तक नहीं पाए। हारे सकल भूपि करि दापा, दापा मने होता है घमंड और भूप मने होता है राजा। हार गए सभी राजा और सभी राजा हार गए, उनका घमंड जो है चूर चूर हो गया। ये घमंड, उनका घमंड जो है समाप्त हो गया। जो धनु राम कुंवर कर देहि, जो तो धनुष उनके लिए इस राजकुमार के हाथ में दे दिया, और उस कठिन धनुष को, इस प्रकार के विशाल धनुष को इस राजकुंवर के इस बालक के हाथ में दे दिया। बाल मराल की मंदर लेही, क्या जो है कोई इन्हें समझा सकता है? इस मुनि को क्या कोई समझा सकता है कि क्या हंस का बच्चा, मराल मने हंस, बाल मने बालक, क्या हंस का बच्चा कभी जो है मंदराचल पर्वत उठा सकता है? मंदर मने मंदराचल पर्वत, क्या हंस का बच्चा जो है मंदराचल पहाड़ को ले सकता है, उठा सकता? ले मने लेना मने उठाना। क्या हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? उसी प्रकार का ये काम जो है इस राजकुंवर को सौंपा गया है कि धनुष तोड़ दे। तो इस चौपाई का अर्थ आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब अगला देखिए, छठवां।
भूप सयानप सकल सिरानी, सख विधि गति कुछ जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदबानी, तेजवंत लघु गनि न रानी। कह कुंभज कहु सिंधु अपारा, सोषयु सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखै लघु लागा, उदित तासु त्रिभुवन तम भागा। अब इसका अर्थ देखिए। इस चौपाई में सीता की माता जो है राजा जनक को उलाहना देती है। उलाहना देते हुए मतलब एक तरह से खीज या गुस्सा कह सकते हैं, देते हुए कहती हैं, गुस्सा होकर खींच कर कहती हैं कि भूप सयानप सकल सिरानी, कहती हैं कि जनक को चाहे कोई विश्वामित्र को समझाए और न समझाए, परंतु राजा जनक को तो समझाना चाहिए। कोई उनको समझाए और चाहे न समझाए, लेकिन राजा जनक को उनको समझाना चाहिए। लेकिन अब अर्थ देखिए यहाँ से, लेकिन राजा जनक की भी सारी समझदारी समाप्त हो गई है। सयानप मने सयानापन, समझदारी। भूप मने राजा। ये राजा कौन है? जनक राजा है। राजा जनक की भी सारी समझदारी, सकल मने सारी समझदारी, सिरानी मने समाप्त हो गई है। ऐसा लग रहा है कि राजा जनक की भी सारी समझदारी समाप्त हो गई है। सख विधि गति कुछ जाति न जानी। हे सखी, विधि मने विधाता की करनी को कोई नहीं जानता। गति मने स्थिति को, करनी को। कछु नहीं जाने, तो कोई नहीं जानता। हे सखी, विधाता की करनी को कोई नहीं जानता कि वे क्या चाहते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब। बोले चतुर सखी मृदवानी, तो सखी जो थी उसमें से एक सखी जो चतुर थी वो मृदुबानी, मृदु माने मीठी, बानी माने आवाज में बोली, मीठी आवाज में। उन सखियों में से एक चतुर सखी थी, तो वो जो है मीठी बानी में बड़ी मधुरता के साथ, नम्रता के साथ बोली। तेजवंत लघु गनि न रानी। हे रानी, राम बहुत तेजवंत हैं। तेजवंत का मतलब पराक्रमी, शक्तिशाली। इनको लघु गनि, लघु मने छोटा, गनि मने गिनती मत करिए। उनको छोटा जो है मत समझिए, छोटों में उनकी गिनती मत करिए। हे रानी, न रानी, हे रानी, उनकी गिनती जो है आप छोटों में मत करिए। वे बहुत तेजवंत हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। आगे सखी उदाहरण देते हुए समझाती है। कह कुंभज कह सिंधु अपारा। कहाँ घड़े, कुंभज मने, कुंभ मने घड़ा होता है, जब मने उत्पन्न, कुंभ से उत्पन्न। कुंभ से उत्पन्न हुए थे अगस्त ऋषि, घड़े से उत्पन्न हुए थे अगस्त ऋषि, इसलिए अगस्त ऋषि को कुंभज भी कहते हैं। ये अगस्त ऋषि का पर्यायवाची है कुंभज। तो कहाँ घड़े से उत्पन्न हुए अगस्त ऋषि, और कहाँ अपार विस्तृत विशाल सागर समुद्र। कहाँ घड़े से उत्पन्न हुए अगस्त मुनि और कहाँ ये विशाल सागर, दोनों में कोई समानता नहीं है। पर मुनि ने अपने शक्ति से इस अपार सागर को सोषयु सजसु सकल संसारा, सोख लिया। अपने शक्ति से, सोषयु माने सोख लिया, अपने शक्ति से अगस्त ऋषि ने अपार बड़ विशाल समुद्र को भी सोख लिया। सुजसु
सकल संसारा। सुजसु, सु मने सुंदर और जसु मने प्रसिद्धि, सकल संसारा, और उनकी प्रसिद्धि सकल संसार में है, सभी संसार में, पूरे विश्व में फैली हुई है। जिस प्रकार रवि मंडल देखहि लघु लागा, जिस प्रकार सूर्य का मंडल घेरा, मंडल माने घेरा, देखने में लघु लगता है, छोटा लगता है, लघु माने छोटा, देखने में छोटा लगता है, किंतु उदत तासु, किंतु उदय होने के बाद तीनों लोक, त्रिभुवन माने तीनों लोक, तम भागा, तीनों लोक का अंधकार जो है भाग जाता है। देखने में सूर्य का मंडल जिस प्रकार छोटा लगता है, लेकिन उसी प्रकार उदय होने पर तीनों लोक में का अंधकार जो है भाग जाता है, अर्थात जो है उजाला हो जाता है। इसीलिए इस प्रकार इस उदाहरणों को आप देखकर समझ सकती हैं कि श्री राम छोटे नहीं हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, और उनकी कोमलता और उनके बालपन को देखकर आप संदेह व्यक्त मत करिए, वे अवश्य ही इस धनुष को तोड़ सकते हैं। अब 7वां देखिए, 7वां दोहा है, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर खर्व, महामंत्र गरराज लघु कहूँ बस कर अंकुश खर्व। ये देखिए, अब इसके शब्द के अर्थों को समझते हैं। इस दोहे में भी बालक श्री रामचंद्र के कोमलता के संदेह को दूर करने का उदाहरण ही दिया गया है। इसमें कहा गया है कि मंत्र परम लघु जासु बस, मंत्र जो है, मंत्र, एक सेकेंड, हाँ, मंत्र जो है लघु जैसे होता है, छोटा होता है, मंत्र बहुत छोटा होता है। ओम का ही मंत्र ले लीजिए, या कोई मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन विधि मतलब ब्रह्मा जी, ब्रह्मा का पर्यायवाची है ये, ब्रह्मा, और हरि, हरि माने होता है विष्णु, ये विष्णु का पर्यायवाची है, और हर माने होता है हर हर महादेव, शंकर जी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, और सुर माने देवता, सर्व, सर्व माने सभी, मतलब मंत्र बहुत देखने में छोटा होता है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवताओं को अपने बस में कर लेता है, सभी देवताओं को अपने बस में कर लेता है। उसी प्रकार महामत गजराज कहूँ, उसी प्रकार मदमस्त, महामत मने मत मने मस्त, महामस्त हाथी, गजराज मने हाथी को बस में एक बस कर अंकुश खर्व, अंकुश मने, अंकुश एक हथियार होता है, हाथी को चलाने वाला जो होता है वो त्रिशूल टाइप एक लिया रहता है, जिसको अंकुश कहते हैं, बहुत छोटा सा होता है, और उससे जो है इतने विशाल हाथी को बस में करता है, बस कर अंकुश खर्व। तो उस अंकुश से जो है वो हाथी को नियंत्रित कर लेता है। महामत, महान मस्त हाथी गजराज को भी उस छोटे से अंकुश से वो क्या करता है, बस में कर लेता है, बस कर अंकुश खर्व, अंकुश से अपने बस में कर लेता है। तो इस प्रकार का उदाहरण दे रहे हैं। अब 7वां देखिए, 7वां है
काम काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस किन्हे। देवी तजिए संशय अस रानी, भंजब धनुष राम सनुरानी। सखी बचन सुनी भय प्रतीति, मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति। तब रामहि बिलोक वैदेही, सभय हृदय बिनवत जहि तेहि। अब इसका अर्थ देखिए क्या होता है। सीता जी की माता को उनकी सखी, सीता की सखी, सीता जी की माता को सीता की सखी जो है श्री राम जी की वीरता के बारे में बता रही है और कुछ उदाहरण दे रही हैं इस चौपाई में, और कहती हैं कि काम कुसुम, काम माने कामदेव, कुसुम माने फूल, सायक माने होता है बाण। मतलब क्या हुआ कि कामदेव ने फूलों का जो धनुष बाण लेकर, कामदेव फूलों का धनु माने धनुष, बाण लीने माने लेकर, कामदेव जो है फूलों का धनुष बाण लेकर सारे संसार को, सकल भुवन, भुवन माने संसार, सभी संसार को जो है अपने बस में कर लिया, पूरे संसार को अपने बस में कर लिया है। देवी तजीव संशय अस जानी, हे देवी आप संशय को तज दीजिए, अपने संशय को, संदेह को तज दीजिए, तज मने छोड़ दीजिए, अस जानी यह सब जानकर अपने संदेह को तज दीजिए, छोड़ दीजिए। भंजव धनुष राम सनु रानी, भंजव मने तोड़ेंगे, धनुष मने धनुष को, राम सुन रानी, सुन मने सुनो, हे रानी जो है राम जो है अवश्य ही इस धनुष को तोड़ेंगे, भंजव मने तोड़ेंगे। सखी बचन सुन भय प्रतीति, सखी के वचन को सुनकर जो है सीता की माता को प्रतीत होने लगा, प्रतीत माने विश्वास होने लगा। ये सब उदाहरण सुनने के बाद, इतनी बातें सुनने के बाद सीता की माता को सखी की बातों पर विश्वास होने लगा। मिटा विषाद माने दुख, उनका दुख जो है, संशय जो था वो मिटा, बढ़ी अति प्रीति, और राम के प्रति जो है उनके मन में प्रीति, प्रेम बढ़ने लगी, उनके मन में प्रीति बढ़ने लगी, प्रेम। तब राम ही बिलोकी वैदेही, तब जो है राम की तरफ सीता देखती हैं। वैदेही माने तब मने तभी, ये तब मने तभी, राम ही बिलोकहि वैदेही, राम को देखकर, बिलोकी मने देखकर, वैदेही मने सीता। सभय हृदय बिनवत जहि तेहि, सभी को हृदय से विनती करती हैं, जहि तेहि मतलब जैसे तैसे। इसका पूरा अर्थ हुआ, तभी श्री राम को देखकर सीता जी विचलित हो उठी और वह सभी देवताओं को की विनती करने लगी। श्री राम को देखकर सीता विचलित होने लगी और सभी देवताओं से विनती करने लगी, क्योंकि उनके मन में भय व्याप्त होने लगा
कि कहीं राम से विवाह हो पाए या न हो पाए। इस कारण वो जो है व्याकुल होकर विनती करती हैं। अब अगले आप चौपाई में देखिए, मन ही मन मनाव अकुलानी, होऊ प्रसन्न महेश भवानी। करहूँ सफल आपनी सेवकाई, कर हितु हरहु चाप गुर आई। गज नायक बरदायक देवा, आज लगे किन्हूँ तू सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहूँ चाप गुरता अति थोरी। अब इसका अर्थ देखिए क्या है। व्याकुल होके सीता जी कहती हैं कि मन ही मन मनाओ अकुलानी। अकुलानी मने व्याकुल होके घबरा के, मन ही मन में मना रही हैं। किसको मना रही हैं? हो प्रसन्न महेश भवानी। महेश मने शंकर जी और भवानी मने पार्वती जी। हे शंकर पार्वती जी प्रसन्न होइए, क्योंकि नित्य रोज हमेशा उनकी जो पूजा करती थी, तो व्याकुल होके शंकर जी और पार्वती जी को कह रही हैं कि हो ही प्रसन्न हो जाइए। हरहूँ नहीं करहूँ सफल अपनी सेवकाई। आज तक मैंने जितनी पूजा पाठ और पूर्ण किया है, मैंने आपकी सेवा की है, उस सेवाओं को आप जो है सफल करिए। करी हितु हरहु चाप गोसाई गुरुताई। करिए हितु, मेरा हित करिए। हितु मने भलाई, मेरी भलाई करिए, मेरा हित करिए। हरहु चाप गुरुताई, गुरुताई मने भार, चाप मने धनुष, हरहु मने समाप्त करिए। और धनुष का जो है भार जो है वो समाप्त करिए। जो है उसका भार मेरा हित करिए और मेरे इस धनुष का भार जो है समाप्त करिए। गणनायक वरदायक देवा। गणनायक वरदायक देवा, गणेश जी। गणनायक मतलब गणेश जी। गणनायक वरदायक देवा, वर देने वाले जो देवता हैं गणेश जी। आज लगे कि नहूँ तू सेवा, आज मेरा कल्याण करिए। तू ही सेवा मतलब कल्याण। और आज लगे, आज ही के दिन मैंने जितनी सेवा की, मेरा कल्याण करिए, मेरा उद्धार करिए। आप लोग जो है उद्धार करिए। बार बार विनती सुन मोरी, मेरी बार बार आप विनती सुनिए। करहूँ चाप गुरता अति थोरी। और गुरता मने भार, चाप मने धनुष, धनुष का भार आप जो है बहुत ही थोड़ा कर दीजिए। थोड़ी मने थोड़ा कर दीजिए, हल्का कर दीजिए। धनुष का भार जो है बहुत ही हल्का कर दीजिए। इस प्रकार की विनती वो गणेश जी से कर रही हैं कि आज मेरी सभी सेवाएं जो है आप सफल करिए और मेरा कल्याण करिए। अब 10वां देखिए। देख देख रघुवीर तन, सुर मानव धर दीन। भय बिलोचन प्रेम जल, पुलकावई शरीर। सीता जी के विषय में कहा गया है इसमें कि देखी देखी रघुवीर तन। तन मने होता है शरीर। रघुवीर मने
श्री राम जी का। सीता जो है श्री राम के तन को, शरीर को देख देख कर सुर मनावई धीर। सुर मने देवता को मना रही हैं, धैर्य मने धारण करके, धीर मने धैर्य। देवताओं को जो है धैर्य धारण करके मना रही हैं। देवताओं को धैर्य धारण करके मना रही हैं। मनाओ मने मना रही हैं। धैर्य मने धारण करके, ये होता है धारण करके, और धीर मने धैर्य। धैर्य धैर्य धारण करके मना रही हैं। और भले भरे बिलोचन प्रेम जल। भरे बिलोचन, बिलोचन माने जो है नेत्र। भरे माने भर गए प्रेम के जल से। आंखें उनके प्रेम के जल से भर गईं, पुलकावही शरीर। पुलकावही माने होता है प्रसन्नचित होना, और शरीर, उनका शरीर प्रसन्नचित हो गया। इसमें जो है सात्विक प्रेम की, राम और सीता के सात्विक प्रेम का वर्णन किया गया है। क्योंकि सीता बहुत व्याकुल हैं, विवाह को लेकर चिंतित हैं, तो इसलिए वो धैर्य धारण करके जो है देवताओं को मना रही हैं, राम को देख देख कर। और आँखों में उनके जल, नेत्र भर जा रहा है, उनका शरीर जो है रोमांचित हो जा रहा है, प्रसन्नचित हो रहा है। अब अगला देखिए 11वां। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पित पुन सुमरई बहुरी मनु क्षोभा, अह तात दारुण हठ ठानी, समझत नहीं कुछ लाभ न हानि, सचिव सभय सिख दे न को, बुद्धि समाज बड़ अनुचित हो। क धनुष कलिसन चै कठोरा, क श्यामल मृदुगात किशोरा। अब इसका अर्थ देखिए। इसके पहले सीता के माता के मन में बड़ा ही संशय था कोमलता को लेके। उसी प्रकार सीता को भी बहुत व्याकुलता है मन में कि राम के साथ उनका विवाह हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इसको लेके वो चिंतित है। और इस दोहे में उसी प्रकार का संशय उत्पन्न होता है जैसे माता के मन में हुआ था कि वो धनुष को तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे। तो आइए देखते हैं इसको। इसमें है कि नीके निरख नयन भरी शोभा। नीके मने अच्छी तरह से, निरख मने देख कर, नयन भरी शोभा, आँखों से सीता जो है अच्छी तरह देख कर, मतलब मन भर देख कर, राम को मन भर आँखों से, निरख मने देख कर, शोभा मने उनकी सुंदरता को देख कर, आँखों से राम की सुंदरता को अच्छी तरह से देखकर उनके मन में जो है व्याकुलता छाती है कि उनसे के साथ उनका विवाह हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पित पुन सुमरहि, और पिता का स्मरण, सुमरन मने सुमिरी मने स्मरण करके, पित मने पिता का, पुन मने फिर अचानक पिता का मन में स्मरण करके, याद आके, बहुरी मन क्षोभा, बहुत ही मन दुखी होता है। पिता का स्मरण करके कि उन्होंने धनुष तोड़ने का जो कठोर प्रण रख दिया है स्वयंवर में, यह याद करके बहुरी मन क्षोभा, क्षोभा मने दुख, मनु मने मन, बहुत ही दुखी होता है। अहै तात दारुण हठ ठानी। अहै मने आह, तात मने पिता ने,
दारुण मने कठिन हठ ठान दिया। पिताजी ने ये कैसा जो है कठिन हठ ठान दिया। ऐसा हठ उनको नहीं ठानना चाहिए था, रखना चाहिए था। ठानना मने रखना, ऐसा प्रण उनको नहीं रखना चाहिए था। तात मने पिता। पिताजी ने ये कैसा जो कठिन हठ जो है ठान दिया है, रख दिया है। दारुण मने होता है कठिन। समझत नहीं कुछ लाभ न हानि, और अपना लाभ और हानि नहीं समझ रहे हैं। समझत नहीं कछु लाभ न हानि, और लाभ हानि वे नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सीख देव न कोई, सभी सचिव मंत्री भी उनको कोई सीख नहीं दे रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं। इस विषय में कोई सचिव मंत्री भी उनको कोई चीज़ समझा नहीं रहे हैं। बुद्ध समाज बड़ अंचित हुई। बुद्ध मने विद्वान, विद्वानों की इस समाज में बड़ा ही अनुचित होने जा रहा है। विद्वानों के इस समाज में बहुत ही अनुचित होने जा रहा है। इस पर कोई सचिव भी मंत्री भी समझा नहीं रहा है। क धनुष कुलिसहु चहि कठोरा। कलशव मने होता है वज्र के समान। कलशव मने वज्र के समान कठोर। कहाँ धनुष जो है, कहाँ धनुष कठोर वज्र के समान। कहाँ धनुष जो है कठोर वज्र के समान है। और कह श्यामल मृदगात किशोरा। कहाँ जो है मृदुल, मृदुल मने कोमल, मृदुल मने कोमल, किशोर का शरीर, श्यामल सांवला शरीर। कहाँ कोमल जो है सांवला शरीर है, कोमल सांवला शरीर है, और कहाँ वज्र के समान कठोर धनुष है। ये मन में शंका है कि वे राम कहीं धनुष को न तोड़ पाए, तब क्या होगा, मेरा विवाह नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार की शंका है। ये चौपाई में, चौपाई नंबर 11, तो विधि मने होता है विधाता, ब्रह्मा जी। के ही भात धरे उर धीरा। उर मने होता है हृदय में। हे विधाता, विधि के ही भात धरे उर धीरा का मतलब हो गया हे विधाता, किस भांति, के ही मने किस भांति अपने हृदय में मैं धैर्य रखूं। हे विधाता, सीता जी कहती हैं कि हे विधाता, किस भांति मैं जो है अपने हृदय में धैर्य रखूं। सीरस सुमन कन बेदौ हीरा। सीरस मने सिरिस, सुमन मने फूल। क्या सिरिस के फूल से, सिरिस का फूल बहुत कोमल होता है, क्या सिरिस के फूल से बेधै हीरा, क्या हीरे को भेदा जा सकता है, काटा जा सकता है। कभी सिरिस के फूल के कण से, कण माने कण से जो है, क्या हीरे को काटा जा सकता है। मैं अपने मन में किस प्रकार धैर्य रखूं। सकल सभा को मति भव भोरी। सकल मने सभी, सभा मने सभा, सभी सभा की मति जो है मारी गई है। भोरी मने मारी गई है, बंद हो गई है। मति भय भोरी, भोरी मने क्या होता है, भुलवा दी गई है, मार दी गई है। ऐसा लग रहा है कि सभी सभा की मति जो है भुलवा दी गई है, मार दी गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी।
अब मोही, अब तो मोही मने मुझे, मोही मने मुझे, अब मुझे शंभु चाप, हे शंकर जी का धनुष, गति तोरी आप पर ही गति मने दशा, आपकी दशा पे आप पर ही विश्वास है। अब मुझे, हे धनुष, हे शंकर जी के धनुष, मुझे अब आप पर ही विश्वास है। कैसी विश्वास है? कि आप कोमल हो जाइए और जो है धनुष टूट जाएगा, यही कहना चाह रही है। अब तो मुझे केवल आप पर ही विश्वास है। निज जड़ता लेवहूँ लोगहि पर डाली, अपनी जड़ता जो है लोगों पर डाल दीजिए। आप जड़ वस्तु है, आप जड़ वस्तु है, लेकिन अपनी जड़ता जो है लोगों पर डाल दीजिए। सभा में जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों के ऊपर अपनी जड़ता डाल दीजिए। जड़ता का मतलब होता है चेतनता, चेतनता खत्म होना। चैतन्यता, व्यक्ति के अंदर जो चैतन्यता होती है, संवेदनशीलता होती है, किसी चीज़ को महसूस करने की जो क्षमता होती है, वो जो आपके अंदर नहीं है, आप जड़ वस्तु हैं, उस प्रकार की जड़ता आप सभा में उपस्थित सभी लोगों के ऊपर डाल दीजिए ताकि सभी लोग जड़ हो जाए, चेतनता समाप्त हो जाए। होय हरऊँ रघुपति निहारी, और होय हरऊँ रघुपति निहारेऊ, और निहारिए रघुपति मने श्री राम की तरफ। ये सब करने के बाद, जड़ता डालने के बाद आप थोड़ा श्री राम को निहारिए, प्रभु श्री राम को निहारिए, और होय हरहु उनके अनुसार जो है आप भार जो है हल्का कर दीजिए। हरहु मने हर लीजिए, ख़त्म कर दीजिए उनके अनुसार। जिस अनुसार जो है राम कोमल हैं, श्री राम जी को देखिए एक बार, निहारिए मने देखिए एक बार, जो है उनकी कोमलता को देखिए और उसी के अनुसार जो है उनके भार को कम कर दीजिए। अति परिताप सिय मन माही, अरि परिताप, ये परिताप जो है मेरे मन के अंदर है। परिताप मने व्याकुलता, इस तरह का परिताप, व्याकुलता, दुख। सिय मन माही, सी मने सीता के मन के अंदर है। इस प्रकार की व्याकुलता जो है सीता के मन के अंदर है। लव, लव मने एक क्षण, निमेष मने होता है पलक, निमेष मने पलक, जो पलक को जो है गिराने में जो समय लगता है, लव क्षण भर का जो समय लगता है। लव, लव मने क्षण, निमेष मने पलक, गिरने में जो क्षण भर का समय लगता है। युग मने वो युग के समान, कई युगों के समान। सय, सय मने समय, सम मने समान, जाहि मने जा रहा है। वो जो क्षण पलक गिरने का जो समय है वो एक युग के समान मेरा जा रहा है, लग रहा है। इस प्रकार की परिताप मने व्याकुलता शिव के, सीता के मन में हो रही है कि क्षण भर का समय जो पलकों में गिराने, पलकों के गिरने से जितना समय लगता है वो समय मेरा जो है एक युग के समान मुझको लग रहा है। तो ये आपकी चौपाई हुई, चौपाई नंबर 12, और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज का पाठ बस इतना ही। धन्यवाद।